हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। ये है देसी दारू, ये भी देसी दारू है और ये है एक इम्पोर्टेड वोडका। मेरा ये कहना है कि इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे भाई, ये 2-2.5 हज़ार की वोडका है, एब्सोल्यूट वोडका, स्वीडन की वोडका है, स्वीडिश वोडका, वन ऑफ द बेस्ट वोडका अवेलेबल इन वर्ल्ड। और ये रही अपनी झारखंड की देसी दारू। क्या नाम है इसका भाई? भौकाल। और इसका नाम है दबंग। तो नॉर्मली इसी तरह का नाम होता है देसी दारू का अपने झारखंड में। आप लोग के स्टेट में क्या क्या नाम से आता है देसी दारू, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो भाई साहब, मेरा ये कहना है कि ये जो इम्पोर्टेड वोडका है और ये झारखंडी देसी दारू है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ झारखंडी देसी दारू की भी बात नहीं है, आपके स्टेट में भी जो देसी दारू मिलती होगी उसमें और इस वोडका में या किसी और वोडका में, बढ़िया से बढ़िया वोडका में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है कि क्या सिमिलैरिटी है जिसके चलते मैं ये कह रहा हूँ कि ये 50 रुपये की जो देसी दारू है और ये 2-2.5 हज़ार की वोडका दोनों सेम है। तो आई थिंक बड़ा ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लग जाए तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ऐसे शानदार मज़ेदार वीडियो जो मैं लाता हूँ इसका मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सके। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं, इंजॉय करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि ये वोडका क्या है भाई, और फिर समझेंगे देसी दारू क्या है। जब दोनों को हम लोग समझ जाएंगे तो खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो होता क्या है कि जितना भी अंग्रेजी दारू है, जैसे कि अंग्रेजी दारू क्या, अंग्रेजी दारू हो जाएगी वाइन, अंग्रेजी दारू हो जाएगी विस्की, अंग्रेजी दारू हो जाएगी रम, उसके अलावा ब्रांडी, वोडका, जिन, ये सारी अंग्रेजी दारू हम लोग कहते हैं। तो इस सब में क्या है कि नियम कायदा कानून बना हुआ है कि किस तरह से क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके, कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, तब जाकर के क्या बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मॉल्टेड बार्ले से अगर पॉट स्टिल मेथड से अल्कोहल को डिस्टिल करके जो अल्कोहल बनाया जाता है, फिर उसको एज कराया जाता है, उसको कहा जाता है विस्की। शुगर केन जूस या मोलेसिस से जो अल्कोहल बनती है, फिर उसमें कुछ प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है रम। इसी तरह से ग्रेप से बनती है वाइन, ठीक है। लेकिन वोडका में क्या है, ऐसा कोई नियम कायदा कानून है नहीं, ठीक है। वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग। तो एनीथिंग का मतलब क्या, जिसमें भी स्टार्च होगा, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, उससे हम अल्कोहल तो बना ही सकते हैं। और उसी अल्कोहल को जब हम अल्ट्रा प्यूरिफाई कर देंगे, इतना ज़्यादा प्यूरिफाई कर दें कि उस अल्कोहल में कोई ओडर ना हो, मतलब कोई बुरा स्मेल ना हो, एकदम कोई कलर ना हो, उसका टेस्ट भी बिल्कुल कम से कम टेस्ट आए उसके अंदर, मतलब एकदम न्यूट्रल स्पिरिट, तो वो हो जाएगी वोडका। और इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, मल्टीपल टाइम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो आप किसी ग्रेन से बना लीजिए स्पिरिट, आप किसी फ्रूट से बना लीजिए, ग्रेप से या किसी दूसरे फ्रूट से भी, यहाँ तक कि वेजिटेबल में भी अगर स्टार्च है, जैसे आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो आप आलू से भी बना सकते हैं स्पिरिट। और उसको कई बार अगर हम लोग डिस्टिल कर लें तो लास्ट में अपने को मिलेगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, ऑलमोस्ट ओडरलेस, ऑलमोस्ट टेस्टलेस वोडका। मल्टीपल टाइम डिस्टिलेशन के अलावा क्या है, कई तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी बैड स्मेल, कोई भी ख़राब टेस्ट, कोई भी अनवांटेड कलर बिल्कुल ना हो। इसलिए आप देखिए इस वोडका में, हालांकि बैकग्राउंड इसका येलो है, फिर भी आप देखिए बिल्कुल पानी के जैसा एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग आएंगे देसी दारू में। जब देसी दारू हम लोग देखते हैं तो ये भी बिल्कुल पानी के जैसा क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या है, इसमें अल्कोहल का भभका होगा, अल्कोहल का स्मेल होगा, अल्कोहल का टेस्ट होगा। तो अंतर क्या है कि इसको कई बार डिस्टिल किया गया है, उसके बाद फिल्टर भी किया गया है, और इसका जो ओडर है, जो टेस्ट है, जो स्मेल है, जो कलर है, उस सबको न्यूट्रलाइज किया गया है। इस केस में क्या है, ये एक सिंगल डिस्टिल्ड है
और थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, बिल्कुल पानी के जैसा आप देखिए। तो क्या है कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो दोनों का सेम है, न्यूट्रल स्पिरिट। ये भी न्यूट्रल स्पिरिट है, ये भी न्यूट्रल स्पिरिट है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड है और ये उतना ज़्यादा प्यूरिफाइड नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। लेकिन जो माल अंदर में है वो तो सेम है। ये न्यूट्रल स्पिरिट, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये किस चीज़ का न्यूट्रल स्पिरिट है। देसी दारू है ना, तो इट कैन बी मेड फ्रॉम मोलेसिस ऑल्सो, इट कैन बी मेड फ्रॉम एनी ग्रेन ऑल्सो। या तो किसी ग्रेन का, चावल गेहूं किसी ग्रेन का हो सकता है, या फिर मोलेसिस बेस्ड हो सकता है ये। तो अल्कोहल है सिंपली एक डिस्टिल किया हुआ और उसमें पानी मिलाया हुआ, कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि देसी दारू फ्लेवर भी आती है। और फ्लेवर का क्या रोल है देसी दारू में? जो बैड ओडर है, जो गंदा सा एक स्मेल होता है, वो अल्कोहल का स्मेल हो और सिर्फ एक ही बार डिस्टिल होता है ना, तो एक फॉल स्मेल भी होता है, गंदा सा स्मेल होता है, अदर देन अल्कोहल ऑल्सो। तो अगर किसी तरह का अगर फ्लेवर्ड आपका अगर देसी दारू है, ऑरेंज फ्लेवर इज़ वेरी फेमस, इलायची है, संतरा, नारंगी, माल्टा, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर आता है, बड़ा फेमस है। उसका पर्पस यही होता है कि जो भी बेकार टाइप का जो स्मेल है, जो टेस्ट है, उसको थोड़ा सा वो सप्रेस करे और पीने लायक बन जाए। तो इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आप देखें तो ये भी न्यूट्रल स्पिरिट, ये भी न्यूट्रल स्पिरिट। डिफरेंस के नाम पे क्या है कि ये बहुत कई बार डिस्टिलेशन के चलते एक प्यूरिफिकेशन हो गया और बाद में उसको फिल्टर भी कर दिया, तो सिर्फ उतना के चलते ये क्या है, इंपोर्टेड है, स्वीडन की वोडका है एब्सोल्यूट। ये भी फ्लेवर्ड वोडका है, इसमें लेमन फ्लेवर में आता है ये, और इसकी एमआरपी है झारखंड में 2400, मतलब 2400 रुपया। अब क्या होगा 2400 रुपया में, तो ये एक दो पेटी मिल जाएगी तो ये डिफरेंस होता है। आई होप आप लोग अब एग्री करेंगे कि ये जो देसी दारू है, भौकाल या फिर दूसरे का क्या नाम था मैंने देखा नहीं, दबंग, तो ये दबंग हो या भौकाल हो या फिर एब्सोल्यूट हो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आज के बाद से आपके कोई जान पहचान वाले अगर देसी दारू पीते हैं तो उसको बड़ा ही हे दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो देसी दारू पीने वाला है। भाई साहब, वो भी वही पी रहे हैं जो आप पी रहे हैं। कल को मैं इसका कंपैरिजन जो है ना किसी और सिंगल मॉल्ट विस्की या बढ़िया विस्की से भी कर दूंगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एजिंग का फ़र्क हो सकता है। या किसी रम से, ब्रांडी से तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ब्रांडी इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। वो ग्रेप से पहले वाइन और फिर ब्रांडी बनती है, तो वाइन हो गई, ब्रांडी हो गई, या इवन जो जिन है उसको हम लोग देसी दारू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका इंग्रेडिएंट्स और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जहाँ तक बात हुई विस्की की, रम की या वोडका की, आराम से इसको किसी भी देसी दारू के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और अगर मैं कंपेयर नहीं करूँगा तो और कौन है कंपेयर करने वाला, और कौन आपको बताएगा कि क्या क्या अच्छाई है किस दारू में और क्या क्या बुराई है। इसीलिए तो मैं बैठा हूँ, यही मेरा काम है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे वीडियो को। वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपके यहाँ देसी दारू किस किस नाम से अवेलेबल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और फिर से कहूँगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत मज़ेदार कंटेंट में लाता हूँ, आपके फ्रेंड भी अगर इसका मज़ा लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।